Now we have to give double effects of adjustments. ट्रायल बैलेंस के नीचे ये जो 5 एडजस्टमेंट्स है इसके डबल इफेक्ट्स देना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू ₹58,000. क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू ₹58,000. तो क्लोजिंग स्टॉक इसका फर्स्ट इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक. Trading account credit side by closing stock outside column 58,000. Closing stock इसका second effect, closing stock इसका second effect balance sheet asset side, balance sheet asset side closing stock outside column 58,000. तो पहला जो एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, इसके डबल इफेक्ट्स दिए. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 58,000, बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 58,000 इन द आउटसाइड कॉलम. सेकंड एडजस्टमेंट, salary is paid for 9 months only. Salary is paid for 9 months only. फाइनल अकाउंट का जो सम है, फाइनल अकाउंट का आपका ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज फॉर 12 months. फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. फाइनल अकाउंट का आपका ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ये 12 मंथ्स का है. एडजस्टमेंट इज गिवन, सैलरी इज पेड फॉर 9 मंथ्स ओनली. तो ट्रायल बैलेंस में आपको ये जो सैलरी का जो अमाउंट दिया है 9,000, दिस इज फॉर 9 मंथ्स. ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरीज का जो अमाउंट दिया है 9,000, ये 9 मंथ्स का सैलरी है. तो इसमें आपको क्या करना है, सैलरी के अंदर आपको फर्दर 3 मंथ्स का सैलरी ऐड करना है. फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स. फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ये 12 मंथ्स का है. ट्रायल बैलेंस में सैलरीज का जो अमाउंट है ये 9,000 रुपीस जो है, दिस इज फॉर 9 मंथ्स. आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया है सैलरी इज पेड फॉर 9 मंथ्स ओनली. इट मींस इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स. सैलरी इज आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स. तो इसका वर्किंग नोट करना है. बैलेंस शीट के आगे जो पेज हमने ब्लैंक रखा है वहां पे वर्किंग नोट करना है. वर्किंग नोट को आपको टाइटल देना है आउटस्टैंडिंग सैलरी. बैलेंस शीट के आगे जो पेज हमने ब्लैंक रखा है वहां पे वर्किंग नोट करना है. वर्किंग नोट को टाइटल देना है आउटस्टैंडिंग सैलरी. ट्रायल बैलेंस में सैलरीज का जो अमाउंट है 9,000. ट्रायल बैलेंस में ये जो सैलरीज का अमाउंट है 9,000, दिस इज फॉर 9 मंथ्स. ये सैलरी 9 मंथ्स का है. तो 9 मंथ्स इज इक्वल टू 9,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो सैलरीज का अमाउंट लिखा है 9,000, ये 9 मंथ्स का अमाउंट है. आपको फर्दर कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है. तो 3 मंथ्स इज इक्वल टू फाइनल अकाउंट का जो सम है, फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज फॉर 12 मंथ्स. फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स. तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो सैलरी का अमाउंट है 9,000,
इसमें आपको फर्दर 3 मंथ्स का सैलरी ऐड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो सैलरी का अमाउंट दिया है 9,000 रुपीज, दिस इज फॉर 9 मंथ सैलरी। इसमें आपको क्या करना है, फर्दर 3 मंथ्स का सैलरी ऐड करना है। तो 9 प्लस 3 तो आपका टोटल सैलरी 12 मंथ्स का हो जाएगा, मतलब 1 ईयर का सैलरी हो जाएगा। 9 मंथ्स के अंदर हम फर्दर 3 मंथ्स का सैलरी ऐड करेंगे तो अपना टोटल सैलरी 12 मंथ्स का हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9,000 इंटू 3 अपॉन 9, 9,000 इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 9, तो 1,000 into 3, 1,000 into 3, that will be 3,000. 3,000 rupees. This is outstanding salary. Outstanding salary. तो 3,000 रुपीज इसके डबल इफेक्ट्स, 3,000 रुपीज इसके डबल इफेक्ट्स देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज के अंदर ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग। सैलरी जो है सैलरी इज एक्सपेंस, सैलरी क्या है, सैलरी है एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज के अंदर आपको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग। ये 3,000 रुपीज जो है ये ऐड करना है आउटसाइड कॉलम में 12,000। ये 3,000 रुपीज इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी जो है सैलरी इज योर एक्सपेंस, तो एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी के अंदर ये जो ऐड किया है आउटस्टैंडिंग 3,000, इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, outstanding salaries 3,000 in the outside column, balance sheet liability side outstanding salaries outside column 3,000। तो एडजस्टमेंट जो आपको दिया था, सैलरी इज पेड फॉर 9 मंथ्स, सैलरी इज पेड फॉर 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का जो सैलरी है, 9 मंथ्स का सैलरी ट्रायल बैलेंस में 9,000 है। 9 मंथ्स का सैलरी ट्रायल बैलेंस में 9,000। फाइनल अकाउंट का सम ये आपका 12 मंथ्स का है, फाइनल अकाउंट का सम ये आपका 12 मंथ्स का है। तो हमने फर्दर कैलकुलेट किया, 3 मंथ्स का कैलकुलेट किया, 9 मंथ्स का 9,000, 9 मंथ्स का 9,000, तो 3 मंथ्स का कैलकुलेट किया, 9,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 9 से डिवाइड किया है, तो 9,000 into 3 divided by 9, तो वो आंसर आ गया 3,000। 3,000 दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका फर्स्ट इफेक्ट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी में प्लस किया है आउटस्टैंडिंग 3,000, ऐड करके आउटसाइड कॉलम में लिया 12,000, एंड ये 3,000 रुपीस का सेकेंड इफेक्ट दिया, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3,000। So this is the adjustment number second. नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है ट्रायल बैलेंस के नीचे का थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट land and building at 5%, machinery 10%, furniture 10%. Depreciate land and building 5%, machinery 10%, furniture 10%. तो depreciation on asset, depreciation on asset, इसका पहला इफेक्ट देना है, deduct from respective asset. depreciation on asset का फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव
बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करना है 5% डेप्रिसिएशन, 5%, ये 40,000 पे निकालना है तो 40,000 पे 5%, 40,000 पे 5% 2,000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम 48,000। प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन, 47,000 पे 10%, 47,000 का 10% 4,700 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 42,300। प्लांट एंड मशीनरी है 47,000, इस पे कैलकुलेट किया 10% तो 47,000 का 10% 4,700 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 42,300 एंड फर्नीचर में से माइनस करना है माइनस 10% डेप्रिसिएशन। फर्नीचर में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन तो 20,000 का 10%, 20,000 का 10% 2,000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम 18,000। फर्नीचर का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट है 18,000। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट, तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस किया, प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस किया, फर्नीचर में से भी माइनस किया। अभी डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस किया है 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके लैंड एंड बिल्डिंग आउटसाइड कॉलम 2,000, प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस किया है 4,700 एंड फर्नीचर में से हमने बैलेंस शीट में माइनस किया है 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा है टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके लैंड एंड बिल्डिंग आउटसाइड कॉलम 2,000, प्लांट एंड मशीनरी outside column 4,700, furniture outside column 2,000. Fourth adjustment. In the fourth adjustment, there are two adjustments are there. Fourth adjustment में there are two adjustments. First part, create RDD at 5%. Create RDD at 5%. तो RDD का first effect, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसका फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। बैलेंस शीट एसेट साइड ये जो सन्ड्री डेटर्स लिखा है इसमें से आपको क्या करना है माइनस करना है, तो सन्ड्री डेटर्स में से सबट्रैक्ट करना है 5% आरडीडी। एडजस्टमेंट है क्रिएट आरडीडी एट 5%, तो सन्ड्री डेटर्स का जो अमाउंट है 50,000, सन्ड्री डेटर्स का जो अमाउंट है 50,000 इस पे 5%, तो 50,000 पे 5% 2,500
माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट इनर कॉलम में रखना है। डेटर्स में से आरटीडी माइनस करना है 2500 माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट इनर कॉलम में 47,500। ये जो आरटीडी माइनस किया है इसका सेकंड इफेक्ट देना है। आरटीडी का सेकंड इफेक्ट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ये बैड डेट्स के अंदर ऐड करना है प्लस न्यू आरटीडी इनर कॉलम 2500। In this problem old RTD is not given. In this problem, in the trial balance, amount of old RTD is not given. तो bad debts का amount है 1000, इसमें ऐड किया new RTD 2500, total outside column 3500। एडजस्टमेंट जो है create RTD 5%। तो RTD का पहला इफेक्ट जो है, RTD का पहला इफेक्ट दिया बैलेंस शीट एसेट साइड, ये सन्नी डेटर्स में से माइनस किया 5% RTD, तो 50,000 पे 5%, 50,000 पे 5% 2,500, और ये 2,500 का सेकंड इफेक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये बैड डेट्स के अंदर ऐड किया न्यू RTD इनर कॉलम में 2,500, टोटल आउटसाइड कॉलम में है 3,500। फोर्थ एडजस्टमेंट इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट, एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2.5%। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2.5%। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स इसका फर्स्ट इफेक्ट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इसका फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, अगेन यू हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। तो ये जो सन्ड्री डेटर्स है इसमें से माइनस करना है, माइनस 2.5% डिस्काउंट, बैलेंस शीट एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करना है 2.5% डिस्काउंट। ये 2.5% 47,500 इस पे कैलकुलेट करना है। दिस 2.5% you have to calculate on 47,500। ये RTD माइनस करके ये जो डेटर्स का जो रिमेनिंग अमाउंट है 47,500 इस पे कैलकुलेट करना है 2.5%। तो 47,500 इसका 2.5%, तो 47,500 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 अपॉन 100, 47,500 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 अपॉन 100। ये 100 के दो जीरो कैंसिल करना है, तो 475 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 475 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 475 इंटू 2.5। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है, इसका मल्टीप्लिकेशन आपका आता है 1187.5। 475 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 1187.5। तो ये जो 0.5 है, ये 0.5 को आपको नेक्स्ट रूपी में कन्वर्ट करना है। तो 1187.5, तो दिस इज टू बी टेकन टू द नियरेस्ट रूपी, दैट इज 1188, 1187.5। तो 0.5 जो है इसको मैंने नेक्स्ट रूपी में कन्वर्ट किया है, तो 1187.5 converted to the next rupee, that is 1188। तो 1188 इसके डबल इफेक्ट्स, 1188 इसके डबल इफेक्ट्स देना है। बैलेंस शीट में
बैलेंस शीट में ये सन्ड्री डेटर में से माइनस करना है 2.5% डिस्काउंट 1188 2.5% डिस्काउंट डिस्काउंट का अमाउंट आ रहा है 1188 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में आउटसाइड कॉलम 46,312 डेटर्स का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट 46,312 ये जो डिस्काउंट माइनस किया इसका सेकंड इफेक्ट डिस्काउंट ऑन डेटर्स इसका सेकंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सेपरेट लिखना है 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आपको सेपरेट लिखना है 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स आउटसाइड कॉलम 1188 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1188 Next adjustment. Provide interest on capital at 6% per annum. Provide interest on capital at 6% per annum. तो interest on capital इसका first effect. Interest on capital का first effect. Balance sheet, liability side, add in capital. Balance sheet, liability side, add in capital. तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ये जो कैपिटल है इसमें ऐड करना है प्लस 6% इंटरेस्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल के अंदर ऐड करना है 6% इंटरेस्ट ये 6% ये जो कैपिटल का अमाउंट है 1,25,000 इस पे 6% है कैपिटल का ये जो अमाउंट है 1,25,000 इस पे कैलकुलेट करना है 6% तो 1,25,000 का 6% 7,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है 1,25,000 तो 1,25,000 पे 6% तो इंटरेस्ट आएगा आपका 7,500 इंटरेस्ट अमाउंट 7,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका सेकंड इफेक्ट देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटसाइड कॉलम में 7,500 तो एडजस्टमेंट जो है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके डबल इफेक्ट्स दिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर ऐड किया 6% इंटरेस्ट ये 6% ये कैपिटल का जो अमाउंट है इस पे कैलकुलेट किया कैपिटल का अमाउंट है 1,25,000 इसका 6% 7,500 एंड ये 7,500 इसका सेकंड इफेक्ट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है डेबिट साइड 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 इन द आउटसाइड कॉलम दीज आर द 5 एडजस्टमेंट्स व्हिच आर गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस ये 5 एडजस्टमेंट्स आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए इन एडिशन टू दीस 5 एडजस्टमेंट्स वन मोर एडजस्टमेंट आपको कंप्लीट करना है बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये जो आपने लोन लिखा है लोन एट 8% इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लोन एट 8% तो ये जो लोन है इसका आपको क्या करना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इसका एक वर्किंग
इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, बैलेंस शीट के आगे जो पेज हमने ब्लैंक रखा है वहां पे वर्किंग नोट करना है। वर्किंग नोट का टाइटल है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। वर्किंग नोट का टाइटल इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। एसेट साइड में लोन है एट 8%। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लोन एट 8%। लोन का जो अमाउंट है, लोन का अमाउंट है 25,000। तो कैलकुलेट क्या करना है? 8% ये 25,000 पे कैलकुलेट करना है। 8% you have to calculate on this 25,000. तो 25,000 into 8/100, 25,000 रुपीस। ये आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लोन का अमाउंट है, 8% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 25,000 पे 8%, 25,000 into 8/100, तो 250 into 8, 250 into 8, तो अमाउंट आएगा आपका 2,000। इसको लिखना है इंटरेस्ट फॉर 1 year, 25,000 rupees. This is the amount of the loan given. 8% is the rate of interest. तो 25,000 का 8%, 25,000 का 8%, 2,000 rupees interest for 1 year. ट्रायल बैलेंस में लोन एट 8%, आपको ब्रैकेट में डेट दिया है गिवन ऑन 1/7/82। ट्रायल बैलेंस में लोन एट 8%, ब्रैकेट में दिया है गिवन ऑन 1/7/82। तो आपको मंथ्स कैलकुलेट करने फ्रॉम 1/7/82, यहां से आपको मंथ्स कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग नोट में लिखना है मंथ्स। वर्किंग नोट में लिखना है मंथ्स कैलकुलेट कहां से करते हैं? ट्रायल बैलेंस में लोन 8%, आगे ब्रैकेट में डेट दिया है गिवन ऑन 1/7/82। तो मंथ्स कैलकुलेट करने फ्रॉम 1/7/82, यहां से मंथ्स कैलकुलेट करने। तो 1/7/82 टू आपका जो बैलेंस शीट है, आपका बैलेंस शीट का डेट 31/3/83 है। बैलेंस शीट का जो डेट है, बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च 83 है। तो 1/7/82 to 31 मार्च 83, 1/7/82 that is 1 जुलाई 82। तो 1 जुलाई 82 to 31 मार्च 83, इसके नंबर ऑफ मंथ्स आ गए 9 मंथ्स। ये जो मंथ्स है 1 जुलाई टू 31 मार्च, तो 1 जुलाई टू 31 मार्च इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 9 मंथ्स। तो अभी आपको 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये जो 2,000 रुपीस है, ये 2,000 रुपीस आपका 1 ईयर का इंटरेस्ट है। 2,000 रुपीस, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर that is for 12 months. 2,000 rupees, this is the interest for 1 year that is for 12 months. तो 12 months का इंटरेस्ट है 2,000, 12 months का इंटरेस्ट 2,000, आपको 9 months में कन्वर्ट करना है। तो वर्किंग नोट में 12 months is equal to 2,000, 12 months is equal to 2,000, तो 9 months is equal to क्वेश्चन मार्क। 12 months का जो इंटरेस्ट है, 12 मंथ का इंटरेस्ट है 2,000, आपको इंटरेस्ट 9 मंथ्स का चाहिए। तो 12 मंथ्स का 2,000, 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। 2,000 into 9 divided by 12,
2000 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से डिवाइड करना है। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 3 से डिवीजन देना है, तो 3 3 से 9, 3 4 से 12, 3 से डिवाइड किया, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 2000 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 2000 डिवाइड बाय 4, तो ऊपर आएगा 500 आएगा, 500 into 3, 500 into 3, तो इंटरेस्ट आएगा आपका 1500। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो इसका आंसर आ गया आपका 1500। ये जो अमाउंट है 1500, इसके डबल इफेक्ट्स, 1500 इसके डबल इफेक्ट देना है। एडजस्टमेंट कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, तो 1500 इसके डबल इफेक्ट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन 1500 इसके डबल इफेक्ट्स देना है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये जो लोन है एट 8%, इसमें ऐड करना है। ऐड करते समय आपको लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1500 ऐड करना है। बैलेंस शीट एसेट साइड ये जो लोन एट 8% है, इसमें ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1500, ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 26500। लोन के अंदर क्या किया? लोन के अंदर ऐड किया है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1500, ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम 26500। ये जो 1500 है इसका सेकंड इफेक्ट, 1500 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन।